ईरान ने हिला दिया पूरा पाकिस्तान। ईरान से अब है परेशान पूरा का पूरा पाकिस्तान। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी ईरान के एक हमले ने। आखिर ईरान के इस हमले की क्या है वजह? क्या दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान? दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यह हमला 16 जनवरी 2024 की रात बलूचिस्तान में हुआ। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक जैश अल अदल नाम की एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकी संगठन के 2 ठिकानों को ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ये गुट ईरान पर हमले के लिए कुख्यात रहा है। इसका बेस ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे इलाकों में है। ईरान ने पहले भी कई दफा पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो जैश अल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान नहीं माना, फिर भी ईरान उसकी सीमा में घुसकर हमला करने से बच रहा था और फिर 16 जनवरी को ईरान ने भी सीमा पार कर दी। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को तो आतंकवादी पालने की वैसे भी पुरानी बीमारी है। इस पर पाकिस्तान क्या बोला? पाकिस्तान बोला कि हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है जबकि 3 लड़कियां घायल हुई है। उसने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, इसका अंजाम बुरा होगा और इसकी जिम्मेदारी ईरान की होगी। पाकिस्तान सरकार ने ईरान के राजदूत को भी तलब किया है। ईरान के हमले की आखिर वजह क्या है? ईरान पिछले 2 दिनों से दूसरे देशों में अटैक कर रहा है। 15 जनवरी को उसने इराक और सीरिया में बमबारी की थी। कहा कि हमले में मोसाद के अड्डों को और इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाया गया। सीरिया में तो ईरान के समर्थन वाली सरकार चलती है। वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को ईरान का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इराक ने नाराजगी जताई। उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुलवा लिया। सीरिया और इराक में ईरान की बमबारी को अमेरिका और इजराइल के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और इजराइल पिछले कुछ समय से ईरान समर्थित गुटों पर हमले कर रहे हैं। तब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की असली वजह क्या है ये पता नहीं चली है। ईरान बरसों से जैश अल अदल जैसे संगठनों से परेशान है। वो पाकिस्तान पर इन गुटों को पालने पोसने का आरोप भी लगाता रहा है, मगर कभी सीमा में घुसकर हमला नहीं किया। जैश अल अदल की कहानी क्या है? जैश अल अदल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों, जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है। ईरान में ये आत्मघाती हमलों के किडनैपिंग और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNIT वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस गुट की शुरुआत 2002 या 2003 में हुई थी। जुंदल्लाह के नाम से संस्थापक अब्दुल मलिक रीगी था और उसका मकसद सिर्फ एक ही था, ईरान के अंदर स्वायत्तता हासिल करना। उसका मकसद ईरान की सत्ता को हासिल करना था। इसके लिए 2010 में रीगी को पकड़ा गया था और उसको मौत की सजा मिली। रीगी की मौत के बाद जुंदल्लाह अलग अलग गुटों में बढ़ गया। इसमें सबसे पावरफुल जो गुट बना था उसका नाम ही जैश अल अदल है। अभी इसका लीडर अब्दुल रहमान मुल्ला उर्फ सलाहुद्दीन फारूकी है। ईरान का दावा है कि इस गुट को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और UAE से पैसा मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी जैश अल अदल को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको देंगे। आज के लिए बस इस न्यूज़ में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की गर्मा गर्म न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।